एक नंबर, हर एक प्रश्न आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न, क्योंकि इससे मिला करके भी आपकी इसलिए आ जाता है कि कोई आपका आर्टिकल अगर चर्चा में है इस टाइम तो उससे संबंधित प्रश्न आ जाएगा, वो इससे भी रिलेटेड होगा। और जो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। इस टाइम पे जो है आपको तैयारी अपने केवल एग्जाम की करनी है। जो त्योहार चल रहे हैं उनको थोड़ा सा आप सेकेंड प्रायोरिटी दीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है, इसमें सभी लोग कह रहे हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, कि भैया इसके 3 पार्ट में देखिए डिवाइडेड है एग्जाम पेपर। तो वो लोग कह रहे हैं कि इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप ज्यादा इंपॉर्टेंस को मत दीजिए, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है और एक एक मार्क आपका मायने रखता है। क्यों रखता है? देखिए, जिन लोगों का पिछली भर्ती में अपनी कैटेगरी में 1 नंबर से रह गया या सीटेट में 1 नंबर से रह गया, उनसे आप 1 नंबर की इंपॉर्टेंस पूछिएगा तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आज डिस्कस करूंगी कि आप लोगों का जो पेपर का जो 3rd पार्ट है या सी या बी पार्ट आप इसको कह सकते हैं, जो जीके का है, सभी के लिए सेम है। तो उसकी तैयारी आप कैसे करें और कितने कितने मार्क्स किससे आते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि एक स्ट्रेटजी होती है किसी भी एग्जाम की, कि आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी अगर स्ट्रेटजी सही है, सभी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, लेकिन होता उन्हीं का है जो स्ट्रेटजी ठीक से करते हैं। मतलब किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे तो किस पार्ट को हम कितना समय दें, यही मायने रखता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में, कि जिस पार्ट से जितना आना है उतना ही हम पढ़ें और जो नहीं आना है उसको ना पढ़ें, और जिसका ज्यादा पार्ट आ रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो यही मैं डिस्कस करूंगी। हर एक नंबर, हर एक प्रश्न आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न, क्योंकि इससे मिला करके भी आपकी मेरिट बनेगी। जो 40 नंबर का आपका पेपर है जीके का, ये सभी कैटेगरी के लिए। अब तो देखिए प्राइमरी की भी भर्ती आ गई है, तो प्राइमरी है 6 to 8 है और 9 to 10 है, 11 to 12 है, सभी का सेम रहेगा, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ये आपके पेपर का 2nd पार्ट है जीके वाला। 1st पार्ट लैंग्वेज का है, आप सभी जानते हैं कि उसपे 30 नंबर आएंगे और 30% आपको लाना है उसमें। ये 2nd पार्ट, 40 मार्क्स इसमें आएंगे। इसको मैंने डिवाइड किया है। एक तो चीजें होती है डिवाइड करना कि क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, मैंने इनको जो लिखा है यहाँ पर डिवाइड किया है, उसी हिसाब से लिखा है कि कौन से नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, किसके ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो देखिए पहले नंबर पे है आधुनिक इतिहास, जो कि इतिहास का पार्ट है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका करंट अफेयर्स रखा है, सबसे ज्यादा प्रश्न इससे और इसी से आते हैं। कैसे आते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए 3rd नंबर पे है, देखिए का भूगोल एवं ईवीएस, मैंने इनको दोनों को एक जगह रखा है, ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। अगर दोनों के मिला करके देखेंगे तो कितने प्रश्न आते हैं, 5 से 6। फिर सामान्य विज्ञान मैंने रखा है, फिर प्राथमिक गणित एवं रीजनिंग और राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था रखा है, इस तरह से रखा है। सबसे पहले हम आते हैं, देखिए किस में ज्यादा प्रश्न आते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वही पढ़िएगा जो आएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं और कम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आधुनिक इतिहास में देखिए तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम में क्या आना है, भारत के संदर्भ में क्या है, और बिहार का जो रोल है देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा ऊंचा रहा है, तो उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। विद्रोह पढ़ने हैं, जितने भी विद्रोह वहां पे हुए हैं और किसने नेतृत्व किया, कहाँ पे हुआ विद्रोह, ये चीजें आपको जरूर पढ़नी। गांधी जी का योगदान पढ़ना है, क्योंकि उनका चंपारण सत्याग्रह वहीं से शुरू हुआ था, तो इसलिए आपको उनके बारे में पूरा डिटेल में हर एंगल से पढ़ लेना है। आपको पता भी है कि एक प्रश्न पे बहुत ज्यादा चीजें चली थी कि इस तरह का प्रश्न पूछा था कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, और इंक्लूडिंग झारखंड मैंने इसलिए किया है क्योंकि झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट था, तो इसलिए उसको भी इंक्लूड करके आपको पढ़ना है। भारत के संदर्भ में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुए, कहाँ पे हुए, ये जरूर आपको पढ़ लेना है। पत्रिकाएं या किताबें उस टाइम पे जो निकलती थी वो किसके द्वारा निकाली जाती थी, ये आपको पढ़ना है। नारे पढ़ने हैं, किसने कौन सा दिया था। व्यक्ति विशेष का योगदान जो मैंने आपको बताया वो पढ़ना है, किस चीज में किसका क्या योगदान रहा, ठीक है। और
एक दो चीजें और आ सकती है, लेकिन ये आपको चीजें पूरी पढ़नी है। इसमें से प्रश्न आएंगे 10 प्रश्न, 10 से 11 भी इससे आ जाते हैं आधुनिक इतिहास से, मतलब भारत का स्वतंत्रता संग्राम से। सबसे पहले नंबर पे इसको प्रायोरिटी देनी है आपको। फिर आता है करंट अफेयर्स या समसामयिकी, ये भी आपके 10 से 11 नंबर इंक्लूड करता है। इसमें पहले और दूसरे नंबर पे ये दोनों है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए, क्योंकि ये इसलिए आपका दूसरे नंबर पे आता है, मतलब 10-11 मार्क्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इसमें जो कुछ ये वाले विषय हैं इनसे रिलेट करके प्रश्न आते हैं। जैसे आपकी राज्य व्यवस्था है, उससे संबंधित आ जाता है। इसलिए आ जाता है कि कोई आपका आर्टिकल अगर चर्चा में है इस टाइम, तो उससे संबंधित प्रश्न आ जाएगा, वो इससे भी रिलेटेड होगा और जो राज्य व्यवस्था है उससे भी रिलेटेड होगा। तो इसमें आपको इस पे पूरा ध्यान देना है। जो अब ये महीना चल रहा है इससे इस तक का आपको लेना है, क्योंकि जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें बिल्कुल करंट जो मंथ था उस तक आया है, 6 से 7 महीने, और कुछ पहले का भी थोड़ा बहुत आ सकता है। इसमें क्या करने दिए, सम्मान एवं पुरस्कार, आपको इसमें विश्व, भारत एवं इतिहास के संदर्भ में सब कुछ पढ़ लेना है। चर्चित व्यक्ति पढ़ना है, बजट पढ़ना है, चर्चित स्थान के संदर्भ में पढ़ना है, विश्व, भारत एवं बिहार के संदर्भ में चर्चित स्थान है उनको। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पूरी कर लेनी है। अब आता है भूगोल एवं ईवीएस, इनको मैंने दोनों को एक जगह कर दिया है। इससे आ जाते हैं 5 से 6 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि ईवीएस की कुछ पार्ट ये समझिए भूगोल में भी आती हैं, और उनके बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें नदियां, पहाड़, दर्रे, मौसम, विश्व, भारत एवं बिहार के संदर्भ में आप लोगों को पढ़ लेना है पूरा ये। ठीक है, और अब आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आएगा बहुत एकदम इजी प्रश्न आते हैं, जो कि हम डेली लाइफ में घटनाएं घटित होती हैं तो उनसे संबंधित भी आते हैं, और आते हैं क्या, जिसे बीमारियां एवं पोषण से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, जो कि हर व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं, वो चीजें आती हैं इसमें। ये आशा करता है कोई भी आयोग कि इसके जो प्रश्न हैं सामान्य विज्ञान के, अगर आप विषय विशेषज्ञ भी नहीं हैं विज्ञान में, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आईक्यू लेवल तो आप का उतना ही है जितना पढ़े लिखे बच्चों का होता है, क्योंकि आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर चुके हैं, कम से कम आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो बहुत इजी प्रश्न आते हैं जो दिन प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित आते हैं। जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, तो कौन से अप्लायंस से सीएफसी गैस निकलती है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और पोषण से संबंधित जैसे कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और जैसे किस चीज में क्या चीज पाई जाती है, इस तरह से। अब आते हैं प्राथमिक गणित एवं रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, 5 से 6 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं। ठीक है, चाल, समय, दूरी, नंबर सिस्टम एक्सेट्रा जो भी आएंगे, और रिलेशन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो इसमें आएंगे। जिनका गणित ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वो भी अगर प्रैक्टिस करें, रोज रिवीजन करें, तो इसमें आराम से 3 से 4 नंबर ला सकते हैं, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था आती है, इससे 5 से 6 प्रश्न आते हैं। मैंने देखिए उसके हिसाब से रखे हैं कि पहले आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, किससे ज्यादा प्रश्न आएंगे। इनमें से तो समान ही है, लेकिन ये चीज जो है राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये यहाँ पे आके आपकी आ जाती है। करंट में इसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, जैसे बजट है वो आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, करंट में जो बजट है उससे प्रश्न आ जाते हैं, तो आप उसको अर्थव्यवस्था और करंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी कोई आर्टिकल चर्चा में है इस टाइम, तो उससे संबंधित आ जाते हैं प्रश्न। आपको इसमें क्या पढ़ना है, बजट, फसलें वगैरह ये पढ़नी है। और जो आपकी राज्य व्यवस्था है, इसमें आपको वेयर एक्ट तो पूरा ही पढ़ लेना है, उसमें आर्टिकल्स जितने भी हैं, मेन आर्टिकल जो है वो सब पढ़ लेने हैं, किसमें क्या है, मतलब किस अनुच्छेद में क्या है, और अमेंडमेंट भी कुछ पढ़ लेने हैं आप लोगों को। इस तरह से प्रश्न इसमें बनते हैं, तो आप लोगों का इस तरह से प्रश्न आता है। और ये दोनों जो है करंट अफेयर से थोड़ा रिलेट होते हैं। कभी कभी स्थान के संदर्भ में यह आता है कि कोई स्थान अगर चर्चित रहा है तो वो आपका किस में आ जाएगा, भूगोल में आ जाएगा। कभी कभी कि जो स्थान बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है तो उसकी कुछ जलवायु वगैरह या कुछ भी चीजें उसकी पूछ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उन्होंने क्यों पूछा है। करंट अफेयर्स वैसे ही नहीं आता है, या फिर भूगोल के प्रश्न वैसे ही नहीं आते। कोई स्थान चर्चा में रहा है तो उसके बारे में कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, स्ट्रेटजी बना के आपको तैयारी करनी है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ ली होंगी सभी, और नहीं भी पढ़ी हैं तो बहुत इजी होती है। 3rd से 8 तो आप अभी अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लें जरूर, या फिर 10th तक पूरी कर लें। इनमें क्या है, जो एनसीईआरटी में है
चीजें जो वो एकदम हमारे जो डेली का लाइफ है उससे रिलेट करके चीजें बताई जाती है, तो बहुत इजीली हमारे दिमाग में बस जाती है, कभी हम भूलते नहीं। कोई भी एग्जाम आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को अपने बेस के लिए जरूर पढ़ें। फिर आप कोई भी चीजें पढ़ते हैं या स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप इसको कम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि एक एक नंबर आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज का, वो चाहे आपका विशेष से संबंधित है या फिर आपका जीके से संबंधित है, ये तो सभी के लिए है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।